बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बट्टा डिस्काउंट का पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जो लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक होम थिएटर सेट रुपए 4,950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा जा रहा, तो ऐसे प्रश्न में आप लोगों को विक्रय मूल्य कैसे निकालना है वो भी बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, वो भी कम टाइम में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखें विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर आपको यहाँ पे दे रखे हैं एक होम थिएटर सेट जो कि रुपए 4,950 का है। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। यहाँ पे ये सेट की बात कह रहे हैं, ये कितने का है, 4,950 का। और क्या कह रहे हैं, यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए। छूट की बात कह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 100% में ये क्रमिक जो छूट यहाँ पे प्रतिशत में दे रखे हैं इनको आपको माइनस करके लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 4,950 क्या कह रहे हैं, 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई। तो 20% की बात कह रहे हैं तो आप 100 में 20% माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80% यहाँ पे आपको लिखना होगा, यानी 80/100। यहाँ पे 15 माइनस कर देंगे 100 में तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 85%, यानी 85/100। बस आप इतना कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप आसानी से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूने 10 नीचे 20 हो गया, 5 एके 5, 5 सत्ते 35। यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 45, यहाँ पे शेष बचा 4, यहाँ 45, 5 9 45। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा, यहाँ पे ऊपर बचा है 99 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना है 17। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दुनाई कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा 34। आप क्या करिएगा, 34 में 99 का मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, शेष बचा 3, 9 त्रिक 27, 3 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे भी हो जाएगा 306। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना, यहाँ पे निकला 3,366। यहाँ पे ये 3,366, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला है विक्रय मूल्य, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आप आसानी से बता सकते हैं उसका विक्रय मूल्य 3,366 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत रुपए 18,000 है। यदि छूट 37.5% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिए हैं। अब यहाँ पे आपको बिक्री यहाँ पे मूल्य निकालना है कि बिक्री मूल्य कितना है। तो आप कैसे आसानी से निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत कितनी हो जाती है, 18,000 रुपया हो जाती है। कब हो जाती है, जब 10% की
छूट दी जाती तो मैंने आपको बताया छूट आपको क्या करना होगा, 100% में माइनस करना होगा। तो 100 में जब 10% आप माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि 10% की छूट देने पर टोस्टर की बिक्री कीमत यहाँ पे रुपए में 18,000 है, तो यहाँ पे ये 90% के बराबर हो जाएगा, ये 18,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या रहा है, यदि छूट 37.5% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पे छूट कितना कह रहे हैं, 37.5%। तो आप इसका डायरेक्टली 37.5% निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि छूट मैंने अभी आपको बताया 100% में माइनस करके लिखना होता है। तो आप क्या करिएगा, 100% में 37.5% माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 62.5%। यहाँ पे कुछ लोगों को माइनस करने में भी डाउट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे 100% है, आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है, 37.5%। इस प्रकार से आपको माइनस करना होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे शेष हो जाएगा 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा था, 9। 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे बचा था 9। 9 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6। तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 62.5%। तो जब भी आपको पॉइंट में माइनस करना हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है। तो यहाँ पे 62.5% आप निकाल सकते हैं। 90% बराबर जब 18,000 के है तो 62.5% बराबर कितने के होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18,000 में आप क्या करिएगा, 62.5% इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में यहाँ पे 90% इससे भाग देंगे। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ से विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। 00 से 00 आप कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूने 18। तो यहाँ पे बराबर कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 625 इंटू यहाँ पे कितना हुआ 20। अब आप इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आप 0 लिख देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, शेष बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 12,500, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 12,500 उसका विक्रय मूल्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपसे एग्जाम में चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दिया जाए, आपसे यदि यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन, वो भी कम टाइम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य ₹11,900 है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। जब छूट देने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हो और अंकित मूल्य आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं। अंकित मूल्य आपको निकालना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू, यहाँ पे यदि लाभ है तो आप क्या करिएगा, लाभ प्रतिशत को 100 में आप ऐड करके लिखेंगे और हानि जो होगी, हानि का प्रतिशत जो है आप क्या करिएगा 100 में आप माइनस करके लिखेंगे। ये अंकित मूल्य निकालने के लिए फार्मूला होता है, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे और हानि प्रतिशत है तो बटे में आप माइनस करके 100 में लिखेंगे। तो यही से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको अंकित मूल्य निकालना है तो आपको यहाँ पे अंकित मूल्य आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की
बात करें जो कि रुपए में कितना दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 11,900 इंटू यहाँ पे लाभ कितने का कह रहे हैं कि दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं? 20%। तो आप 100 में 20% ऐड करके लिखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 120। जबकि क्या करें, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो छूट 16% की है, तो आप 100 में जब 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 84 हो जाएगा। लाभ है तो 100 में जोड़कर आपको ऊपर लिखना है और हानि जो हो रही है 100 में माइनस करके बटे में आपको लिखना। बस इतना सिंपल सा है फार्मूला। आप इसे हल कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकलेगा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं 12 से, 12 धाम 120, 12 सत्ते 84, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 इक्के 7, शेष बचा 4, 7 सत्ते 49, यहाँ पे कितना हुआ? 1700। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1700 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 17,000, जो कि आपसे पूछा क्या गया था? अंकित मूल्य। तो आप बता सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 17,000 रुपया है। कब? जब एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना निकला? जो कि यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ पे निकला 17,000 रुपया। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा गया था अंकित मूल्य क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि अंकित मूल्य 17,000 रुपया होगा। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, इस टाइप के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने कवर करवाया। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।